नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कांग्रेस ने एक बार फिर से अपना फेवरेट राग अलापा है, यानी अडानी राग। एक बार फिर से बाकायदा मीडिया के सामने आकर कांग्रेस के नेता ने संबोधित किया मीडिया को और कहा कि अमेरिका ऐसा कह रहा है कि अडानी ग्रुप ईरान से एलपीजी इंपोर्ट करा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में ये बात है, और अगर ऐसा हो भी रहा है तो फिर इसमें नुकसान क्या है, और फिर इस पर भी चर्चा करेंगे कि कांग्रेस को अमेरिका की इतनी क्यों पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले तक तो पवन खेड़ा सरकार पर तंज कस रहे थे कि अगर आपने सीज फायर अमेरिका से ही पूछ कर किया है तो ठीक है, फिर छोटे छोटे डिसीजंस भी हम उनसे ही पूछ कर लेंगे। तब तो आपको बड़ी आपत्ति हो गई थी, हालांकि वो दावा भी फर्जी था, ट्रंप का मध्यस्थता कराने वाला। और अब जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, एक बार फिर से अडानी का मुद्दा उठाया कांग्रेस ने। पहले मैं सुनवा देती हूं क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता ने, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनवाइए जरा। लेटेस्ट क्या है? अमेरिका इज सेइंग दैट द अडानी ग्रुप इज इंपोर्टिंग एलपीजी फ्रॉम ईरान। You know what will happen to India if the government of India issues sanctions against the country? रशिया का क्या हो रहा है सैंक्शन के चलते? You have put India in the place as Russia. आप बताओ यार, एक आदमी को बचाने के लिए आपने पूरे देश को एलपीजी इंपोर्ट। अमेरिकन्स हैव गिवन अ स्टेटमेंट। बहुत भरोसा हो रहा है इन्हें अमेरिका की बात पर, और इन्हें दुख भी हो रहा है कि एक आदमी को बचाने के लिए कैसे पूरा प्रपंच रचा जा रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं। पंकज जी। नहीं, अजय कुमार ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शन लगा दिया है या फिर अमेरिका ने अगर रशिया पे सैंक्शन लगा दिया है तो भारत क्यों खरीद रहा है रशिया से कच्चा तेल या ईरान से एलपीजी, यही कह रहे हैं ना वो। तो भैया, अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है ना, तो भारत ने नहीं लगाया है ना, और भारत के साथ कुछ बिगाड़ भी नहीं है, रशिया का न ईरान का। तो भारत जहां से सस्ता मिलेगा वहां से माल उठाएगा। ये अमेरिका हमारा अब्बा थोड़ी ना है कि बाबूजी जो बोल दिए हम उसी को फॉलो करेंगे। कांग्रेस वालों का होगा, देश का नहीं है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो अमेरिका और यूरोप रशिया से पे कच्चे तेल पे सैंक्शन लगा रहे हैं और भारत जैसे देश को बोल रहे हैं कि मत खरीदो, और उसी यूरोप में सारा नेचुरल गैस रशिया से जा रहा है, यूरोप की लाइटनिंग पूरी रशियन नेचुरल गैस से हो रही है। तो तुम तो हर रोज खरीदो नेचुरल गैस और एलपीजी और भारत ना खरीदे। यह अमेरिका की नीति है और कांग्रेस उसी नीति को फॉलो कर रही है। और अमेरिका के सैंक्शंस पे कांग्रेस की भी इतनी चिंतित है, ये कह रही है रिलेशन खराब हो जाएगा। तो बड़ा बढ़िया रिलेशन है क्या? क्या हुआ था जब कांग्रेस का जमाना था, उस वक्त तो इंदिरा गांधी थी, राहुल गांधी की दादी जी, उस वक्त तो बांग्लादेश के वॉर में हुआ था, तो भारत के खिलाफ भेज तो दिया था उसने अपना बेड़ा लड़ने के लिए। अगर रशिया का लाल बेड़ा नहीं आता तो हम बचते उस वक्त। तो कैसी दोस्ती थी? आपने तो बड़ा बढ़िया रिलेशनशिप रखा अमेरिका से। अमेरिका से इतना अच्छा रिलेशनशिप था कि आपने अमेरिका से कहवाकर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री का वीजा तक कैंसिल करवा दिया था। नहीं, और लेकिन देश को क्या फायदा हुआ? नहीं, देश को क्या फायदा हुआ? हाँ, नहीं, और दूसरी बात, इतनी चिंता कांग्रेस को क्यों है? क्योंकि मैं पवन खेड़ा को सुन रही थी कुछ वक्त पहले, उस वक्त तो उन्हें बहुत बुरा लग गया था, हालांकि दावा फर्जी निकला ट्रंप का, लेकिन उन्हें बड़ी चिंता हो गई थी कि सारे फैसले उनसे पूछ के लेंगे अब तो हम। तो फिर अभी उनकी वो सैंक्शन लगा रहे हैं, तो इससे हम क्यों रुके? ये कांग्रेस कौन सा मुद्दा लेकर आई है? क्या वाकई में जैसे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि एक आदमी को बचाने के लिए, क्या इनके लिए भी कहा जाए कि एक आदमी के बस पीछे ही पड़ना है? नहीं नहीं नहीं, ये चित भी मेरी पट भी मेरी। अगर अमेरिका कुछ कहता है, अगर भारत माने, तो फिर देखिए ट्रंप के हाथों गिरवी रख दी, देश की इज्जत गिरवी रख दी, सीज फायर कर दिया। और जब ना माने तो अमेरिका से रिलेशन खराब कर रहे हैं, रशिया से कच्चा तेल क्यों खरीद रहे हैं, ईरान से एलपीजी क्यों ले रहे हैं, तो चाहते क्या हो ये बता दो। और दूसरी बात, जिस एक शख्स की बात हो रही है ना, वो अडानी के बारे में बोल रहे हैं कि क्योंकि एलपीजी जो आ रहा है ईरान से, वो इंपोर्ट अडानी ग्रुप कर रहा है हमारे देश के लिए। तो जाहिर है दो कंपनियों के बीच जब इस तरह के डील हुई होगी तो एक कंपनी बेचेगी, दूसरी कंपनी खरीदेगी। दुनिया में तो ऐसा ही होता है। ये क्या चाहते थे कि नरेंद्र मोदी खुद फावड़ा लेके जाए और वहां खुद खोदे या खुद पाइपलाइन लेके आ जाए? मतलब कोई कंपनी ही लाएगी ना। सही बात। ये मतलब क्या चाहते थे ये? और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। या तो हमारे यहां देखिए पेट्रोल रिफाइनरी अंबानी के पास से सारा, हम पूरे अरब से कच्चा तेल मंगाते हैं, यहां रिफाइन करते हैं और रिफाइंड तेल हम दूसरे देशों को बेचते हैं।
सबसे बड़ी रिफाइनरी भारत के पास है। अब कोई ये कहे कि भाई अंबानी के हाथों गिरवी रख दिया देश को, अरे जो कारोबार होता है वो गिरवी रखना नहीं होता, उस हिसाब से तो फिर कोई काम ही नहीं हो, क्योंकि डिफेंस में कोई कंपनी ही काम करी। दसॉल्ट के हाथों गिरवी रख दिया क्योंकि हमने राफेल खरीद लिया, और फिर जब कोई कंपनी जैसे कि यहां एक रिलायंस डिफेंस है जो कि रत्नागिरी में बना रही है, तो वो रिलायंस के हाथों गिरवी रख दिया, और पता चला कि अगर कोई आटा चावल गेहूं जो भी कर रहा है सब गिरवी है। अरे व्यापार करना, आप बताइए देश को इससे नुकसान क्या है? कोई एक लाइन में कोई कांग्रेस ये बता दे कि ईरान से अगर हम एलपीजी ले रहे हैं तो इससे इस देश को क्या नुकसान है? अगर कम कीमत पे हमें ईरान हमें भेज रहा है तो, या रशिया हमें कच्चा तेल कम कीमत पे भेज रहा है तो क्या नुकसान है? इनका तर्क यह है कि अमेरिका के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, अमेरिका के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे, ये इनका तर्क है। अरे भाई, अमेरिका के साथ रिलेशन खराब होंगे तो क्या हम अपने खुद घाटा में रहें? और मैं बार बार बोलता हूं कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है, हम किसी के गिरवी नहीं है। रूस भी हमारा दोस्त है, अमेरिका भी हमारा दोस्त है, इजराइल भी दोस्त है। कल को जाके कोई इजराइल कहे कि अगर तुमने किसी और के यहां से हथियार खरीदा तो इजराइल के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है क्या? लेकिन पंकज जी, हम इसे डिफेंड तो कर सकते हैं कि क्या दिक्कत है, अमेरिका से हमारे कौन से संबंध खराब होंगे, लेकिन ये जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, खुद अडानी ग्रुप ने इसे खारिज कर दिया है। अरे मानसिक दिवालियापन है, मैं आपको सही बता रहा हूं। देखिए, कभी कभी आप ही लोग बोलते हैं कि आप बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर दे। ये मानसिक दिवालियापन नहीं तो क्या हुआ? जिस तरह के इंसान को फॉलो कर रहे हैं ये, और जिसको ये अपना लीडर बना के बैठे, उसको खुद नहीं पता ट्रेड कॉमर्स क्या है। वो कुछ भी उठपटांग बोलता है और उसके बयानों को कोट कर रहा है, पाकिस्तान जाके यूएन में कोट कर रहा है, अमेरिका में कोट कर रहा है कि देखिए भारत के नेता प्रतिपक्ष तो ऐसा करे। कल शशि थरूर से पूछ लिया था कि आप कांग्रेस के हैं और आप ही की पार्टी के नेता ऐसा बोल रहे थे। वो तो आदमी सीजन डिप्लोमेट है, तो उसने अपना डक करके वो अपना अच्छा आंसर देकर निकल गया। लेकिन जो दुश्मन देशों के हाथों का हथियार बना है उसको लीडर बनाए हुए हैं, और उठपटांग कुछ भी बोल रहे हैं। कभी बोलते हैं ट्रंप के हाथों देश को गिरवी रख दिया, और कभी बोलते हैं कि अमेरिका से रिलेशन खराब हो जाएगा तो रशिया से कच्चा तेल मत खरीदो, ईरान से ये संबंध मत रखो। अमेरिका ने तो देश के दुनिया के 70 देशों पे किसी न किसी तरह का प्रतिबंध लगा के रखा है, तो हम उस 70 देशों से मतलब नहीं रखे। कल को जाके बोलेंगे कि अफगानिस्तान से क्यों मतलब रख रहे हैं, क्योंकि वो तो तालिबान ने सैंक्शन लगा के रखा है। कल ईरान से क्यों मतलब रख रहे हैं, फिर कहेंगे कि चाइना के साथ टैरिफ वार चल रहा है अमेरिका का, तो चाइना से आप व्यापार बंद करिए। तुम बोले पगला हो क्या तुम? भारत का ऐसा विदेश नीति चलता है कि अमेरिका ने जो कह दिया वो करेंगे। और ये अजय कुमार जो कह रहे थे ना, ये विदेश नीति के कितने बड़े जानकार हैं, मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत नहीं होना चाहता। लड़े थे 2 बार से, विधायक का, सांसद का, सब चुनाव। एक बार जेवीएम झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मरांडी की पार्टी से एक बार सिर्फ सांसद हुए, उसके बाद लड़ते लगे, दिल्ली गए, कभी नहीं। वो कांग्रेस में कभी नहीं जीतने के दूर दूर तक चांसेस ही नहीं है। नहीं, लेकिन तो ये तो जनता में एक्सेप्टेबिलिटी है इनकी। ठीक है, लेकिन ईरान से क्या वाकई में एलपीजी इंपोर्ट हो रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं। अडानी ग्रुप की तरफ से कह दिया गया है कि सारे आरोप बेकार हैं, मतलब बेबुनियाद है, खारिज कर दिया है। देखिए, हम आज से नहीं, हम ईरान से कच्चा तेल मनमोहन सिंह समय, उससे भी पहले नरसिम्हा राव के समय से लेते हैं। ईरान हमारा हमेशा से अच्छा दोस्त रहा है नम्रता, और हमेशा से, जब से ईरान और भारत है तब से हम वहां से कच्चा तेल एलपीजी वगैरह लाते रहे हैं। बीच में तो एक बात भी चली थी, ईरान ने एक प्रपोजल दिया था, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन की बात थी वो। तो ईरान ने कहा था कि हम आपको बहुत दूर पड़ता है, वो समंदर में से लाके पाइपलाइन बिछा के हाजिरा में वो निकालना पड़ता है, तो आप एक काम कीजिए, ईरान से सीधे पाकिस्तान होते हुए निकाल लीजिए, तो क्या होगा, आपको सस्ता पड़ेगा। तो ईरान राजी था पूरा पैसा लगाने के लिए, भारत राजी था। पाकिस्तान को कहा कि तुम कुछ मत करो, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे यहां से होके आ रहा है तो हम इसका भाड़ा देंगे, किराया देंगे, तुम मजे से बैठ के खाओ, और जिस दिन तुम्हें जरूरत होगी तो वहां से एक तुम्हारा ब्रांच भी निकाल देंगे, तुम भी नेचुरल गैस या फिर पेट्रोलियम ले लेना। तो पाकिस्तान माना नहीं इस बात को लेके, बोला कि नहीं हम घास की रोटी खाएंगे लेकिन जिहाद करेंगे। तो बोले तू जिहादे करता रहा, हम उधर से समंदर के रास्ते से ले आते हैं। तो ये शुरू से आ रहा है, ये कोई कांग्रेस गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं है। देश की जो फॉरेन पॉलिसी है कंटिन्यूटी में चलती है, वो किसी व्यक्तिगत के विश पे नहीं चलती कि आज नरसिम्हा राव आ गए तो मेरा विश चलेगा, और कल को आ गए देवगौड़ा या के गुजराल तो पूरी विदेश नीति उलट देंगे, और फिर कोई तीसरा आ जाएगा मनमोहन, ऐसा नहीं होता। तो वो एक गवर्नमेंट की कंटिन्यूड पॉलिसी होती है, और उसी पॉलिसी के तहत हम रशिया के साथ भी कंटिन्यूअस बेहतर संबंध रखे हुए हैं। आजादी के बाद से हम ईरान के साथ कंटिन्यूअस बेहतर संबंध रखे हुए हैं,
और जब कोल्ड वॉर का एरा था तो पाकिस्तान पूरी तरह अमेरिका के हिस्से चला गया था। भारत गुट निरपेक्ष था कि हम ना रशिया की तरफ है ना अमेरिका की तरफ है, फिर भी रशिया ने हमारी हमेशा मदद की है। और ये आज रशिया को, ईरान को लेके गालियां दे रहे हैं, और ये खुद भी आएंगे ना गवर्नमेंट में तो फिर भी वही काम करेंगे जो आज कर रही है सरकार। लेकिन चूंकि विपक्ष में है, गालियां देनी है तो दे रहे हैं। और अडानी से इनकी क्या खुन्नस है हर किसी को पता है। ये अडानी एक राइवल है। ऑस्ट्रेलिया में अडानी ने माइंस लिया, किस कंपनी को बीड में हरा के माइंस लिया हर किसी को पता है। केन्या में माइंस लिया, किस कंपनी को बीड में हरा के पता है वो। अमेरिका क्यों अडानी के खिलाफ है, जॉर्ज सोरोस क्यों है, वो पूरी अलग अलग कहानी है। और अगर जॉर्ज सोरोस खिलाफ है और अमेरिका के डीप स्टेट खिलाफ है अडानी के, वो इसलिए क्योंकि भारत का कारोबारी दुनिया पे राज कर रहे हैं, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, बिरला हो, अलग अलग जाके एक्वायर कर रहे हैं। तो ये उन देशों को पसंद नहीं आ रहा कि भारत कैसे बढ़ रहा है, चौथे स्थान पे कैसे पहुंच गया, तो वो टारगेट कर रहा है। और टारगेट करने के लिए टूलकिट कोई और बना हुआ है। देश पूरी तरह पढ़े समझे कि क्यों अडानी से चिढ़ है, तो बहुत सारी कहानियां सामने आएंगी कि किससे पैसा लेके कौन क्यों अडानी को गाली दे रहा है। ठीक है, फिलहाल तो कांग्रेस नेता ने क्या कुछ कहा है, उनका पूरा बयान शुरुआत में मैंने 27 सेकंड का सुनवाया था, अब उनका पूरा बयान मैं दर्शकों के सामने छोड़कर जा रही हूं। शुक्रिया पंकज जी इस जानकारी के लिए, और बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताइएगा। सुनिए डॉक्टर अजय कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। लेटेस्ट क्या है, अमेरिका इज सेइंग दैट द अदानी ग्रुप इज इंपोर्टिंग एलपीजी फ्रॉम ईरान। You know what will happen to India if the government of India issues sanctions against the country? रशिया का क्या हो रहा है सैंक्शन के चलते? You have put India in the place as Russia. आप बताओ यार, एक आदमी को बचाने के लिए आपने पूरे देश को एलपीजी इंपोर्ट, अमेरिकन हैव गिवन अ स्टेटमेंट। अगर ये सही है LPG import, and if India is sanctioned by the Americans and the European Union, पूरे जो है TCS, VCS सब बंद हो जाएंगे। But no report in the newspaper again, sir. Why? Isn't the future of this country important? Or this one man has to be protected under any condition? Unless you all lose your job, जब तक ये देश के सभी कंपनी कारखाने बंद नहीं होंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी क्या? You tell me, if India gets sanctioned like Russia, will this country survive? Mundra port import LPG from Iran. This is what the Americans are saying. ये हम अमेरिका बोल रहे हैं। और वैसे ट्रंप आजकल जो नाराज चल रहे हैं बॉस से, नरेंद्र भाई से नाराज चल रहे हैं ना, हर 15 दिन में, हर दूसरे दिन में बोलता है कि हमने जो युद्ध रुकवा दिया। LIC आप देख लीजिए, हमारा बीमा, पेंशन है, इंश्योरेंस है, ठीक है ना, आप सब लोग LIC में तो इन्वेस्ट किए होंगे। ये बिगड़ा हुआ बच्चा मिस्टर ए लोन उठाता है मार्केट से, कोई नहीं सब्सक्राइब करता है, फोन फाइनेंस मिनिस्ट्री, LIC करेगा कि नहीं करेगा, कर दिया 5,000 करोड़। सर पापा जो भी बोलते हैं, पापा जी आप बोलिए, 5,000 करोड़ दे दिया, आपका पैसा। राहुल जी हमेशा कहते हैं, आपने देखा कि मिस्टर गांधी ने हमेशा इसी बात पर जो है कि इस देश में हम कंपनीज, इंडिपेंडेंट कंपनीज और कैपिटलिज्म के पक्ष में है। बट अगर क्रोनी कैपिटलिज्म जैसे रशिया में चल रहा है तो ये देश के उद्योग को खत्म करने के रोड पर हम लोग चल रहे हैं। 20,000 बेनामी फंड को ले जाने के बारे में कोई ईडी सीबीआई नहीं। ईडी सीबीआई तो यार ये न्यूज क्लिक को पकड़ना, ये सब चैनल्स को पकड़ने के लिए है। ये 20,000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, कोई भी न्यूज़पेपर इंडिया में या टीवी चैनल ने ड्रग रिकवरी एक्ट अदानी पोर्ट के बारे में कोई स्टोरी चला है? खत्म। 20,000 करोड़ हेरोइन रिकवर्ड इन अदानी पोर्ट, यस और नो? मैटर डन। पापा ने बोल दिया कि ये लिखेगा तो देख लेना, बच्चे ने बोला कि इन सबको बोल दो, कोई लिखता ही नहीं है। दो आपके साथी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में, दो आपके साथी, आप ही के साथी ने इनके बारे में लिखा था, रवि नायर और आनंद
मंगनाले, रवि और आनंद के ऊपर इन्होंने केस कर दिया। इन्होंने कहा कि ये जो ग्रुप ने 2013 और 18 के बीच में शेयर के मैनिपुलेशन किए थे, कोई जानकारी नहीं, इन्हीं के ऊपर केस हो गया मानहानि का। तो ये हुआ नरेंद्र के सरेंडर पार्ट 1।